नमस्कार साथियों, आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल और थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है, इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं वहाँ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। बच्चे का विकास हो, किसी भी जीव का विकास होता है उसकी जाति के हिसाब से होता है। एक छोटी सी चींटी को ले लें तो उसका भी विकास उसी तरीके से होगा, उसी जब जितनी उसकी लाइफ होगी। एक बड़ी सी हाथी है, उसका भी विकास उसी होगा। यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास एक समान प्रतिमान, जो जीव जितना बड़ा है उस हिसाब से उसका विकास होता रहता है। बस यही समझना है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत है ये। दूसरा है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट डायरेक्शन। यानी जो बच्चे का विकास होता है, बच्चा शुरू में ही जो सबसे पहले तो विकास की अवस्था गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये प्रौढ़ावस्था जो भी होती है। यानी विकास तो एक तरीके से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकता ही नहीं विकास। जब तक बच्चे की जीवन रहेगा, यानी व्यक्ति का जीवन रहेगा, किसी भी जीव का जीवन रहेगा, उसका विकास होता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। तो देखें कि क्वेश्चन आता है कि मस्काधुमुखी सिफेलोकॉर्डल सेगमेंट, बच्चे का विकास सिर का पहले होता है। भाई गर्भावस्था, बच्चा पेट में है, तो सिर से धड़ की तरफ जो विकास होगा तो उसको मस्काधुमुखी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, कभी कभी विकास जो होता है मध्य से लेकर के और सिर या पैर की तरफ जब होता है, किनारे की तरफ होता है, तो उसको दूरभिमुखी कहते हैं, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मस्काधुमुखी का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि विकास जो है सिर से धड़ की ओर, और इसका मतलब हो गया यानी मध्य से, यानी समझ लेंगे मध्य से किनारे की ओर, चाहे सिर कह लें चाहे पैर कह लें, यानी मध्य से ही विकास हो रहा है। तो इस तरीके से जो है उसको समीप दूरभिमुखी कहते हैं। बस यही पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि मस्काधुमुखी या सिफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमोकॉर्डल तो किसे कहते हैं। तो जब सिर से विकास जो है धड़ की तरफ होगा तो उसको मस्काधुमुखी, और जब मध्य से लेकर के किनारे की तरफ विकास होगा तो उसको दूरभिमुखी कहते हैं। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, एकदम स्पष्ट है। अभी देखिए बात हो रही थी कि बच्चे का जो विकास होता है, व्यक्ति का विकास या किसी जीव का जो विकास होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी रुकता नहीं है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिकात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, जब तक बच्चा जीवित रहेगा कुछ न कुछ सीखता रहेगा, कुछ न कुछ उसको जो नॉलेज गेन होगा, उसके जो संवेग में उसके जो मानसिक होगा, यानी वही उसका विकास है। वृद्धि तो एक समय आने बाद लेकिन विकास रुकता नहीं है। विकास यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी विकास कभी रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलता रहता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पांस, यानी विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा पहले स्कूल गया तो पहले क्या करेगा, भाई अक्षरों का ज्ञान करेगा, फिर अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनाएगा, शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाएगा, फिर वाक्यों को मिलाकर के कहानी, कविता जो भी बना लेगा। इसी तरीके से बच्चा शुरू में क्या करता है, पहले उठने का प्रयास करता है, फिर बैठना है, फिर धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ने लगता है। तो यही कह रहा है कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बड़ा आसान, बस यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। विकास जो है क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? नहीं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी में कह रहा है कि बच्चे को आप शुरू में ही देख करके, छोटी कक्षाओं में ही देख करके, यानी शुरू में ही घर परिवार, यानी बच्चे के समझ लें प्रथम शिक्षिका तो उसकी माँ ही होती है। बच्चे को घर पे पढ़ाना लिखाना, यानी बच्चा शुरू से ही किसी भी काम को कर रहा है, खेलने में ही वो तुरंत सबसे
आगे जा रहा है, बात करने में सब किसी बात को समझ ले रहा है, किसी चीज़ को हम बता रहे हैं तो 4 बच्चे हैं तुरंत उसको कैच कर ले रहा है, तो हम ये उसको जो है पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा जो है तेज है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम समझ रहे हैं एवरेज है, अगर एकदम नहीं कर पा रहा समझ रहे हैं कि मंद है। तो उसके पूर्वानुमान को हम लगा लेते हैं किसी भी क्षेत्र में। खेल में ही तुरंत, छोटा ही है खेल में बहुत अच्छा, किसी भी खेल में है, जितने भी लोग आगे निकले हैं चाहे जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई की नहीं, जैसे होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जैसे अब देखें सुभाष चंद्र बोस को ही उनके पिताजी देख करके ही पता कर लिए थे मेरा लड़का बहुत तेज़ है। और उस समय वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार अम्बेडकर जी जब पढ़ने गए तो तमाम परिस्थितियां विपरीत थी, प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी मेहनत किए, पढ़ते गए। उनके पिताजी और उनके एक गुरुजी अम्बेडकर गुरुजी थे जो कृष्ण केशव अम्बेडकर के ना, तो ये लोग समझते थे कि ये लड़का आगे चल कर कुछ करेगा, क्योंकि टैलेंटेड थे। तो इसी आधार पे कहा जा रहा है कि विकास को देख करके, यानी प्रतिभा को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है विकास के क्षेत्र में कि उसका वो आगे चल करके हमारा जो है ये पूर्वानुमान हो सकता है। किसी भी बच्चे को ले लेंगे तो वहाँ पे यानी जो विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास का सिद्धांत पूर्वानुमान को फॉलो करता है। उस आधार पे हम उसको कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे साहित्य हो, चाहे किसी खेल में एक्टिंग हो, चाहे खेल में हो, इस तरीके से उसको हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जो है यूनिटरी प्रोसेस, ये कह रहा है कि बच्चा किसी भी कार्य को करता है तो अगर उसमें विकास की बात आती है तो हाथ भी लगाता है, पैर भी लगाता है, अपनी सारी इंद्रियों को भी लगाता है। तो एकीकरण करके, यानी सारी जो उसके होते हैं एंगल से, सारे एंगल से जब किसी कार्य को करता है तभी उसमें सफलता मिलती है। तो उस कह रहा है तन मन धन से बच्चा किसी कार्य को करता है। इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, यानी विकास जो है एकीकरण के सिद्धांत पे लागू होता है। यानी हर एंगल से उस कार्य को करने के लिए बच्चा जो है लगा देता है, अपना प्रयास कर देता है, तो उसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अनुसार जो है विकास का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है। कह रहा है कि बच्चे का विकास कभी धीमा भी होगा, कभी कम भी हो, कभी तेज भी होगा। तो इस तरीके से जिनमें जैसी क्षमता होगी वैसे उसका विकास होगा। अभी जिसकी ये नहीं कि सबका विकास एक समान, सबका विकास जो है जैसे जिसकी क्षमता होगी, धीमी गति से या तीव्र गति से होता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। दूसरा है वर्तुलाकार बनाम रेखी गति का सिद्धांत। अब बच्चे का विकास वर्तुलाकार होता है। हर बच्चे का विकास जो है आप देखेंगे, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप देखेंगे साइंस के क्षेत्र में देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ में टॉप कर जाते हैं, और हिंदी वगैरह में बहुत एवरेज नंबर आता है, या कभी फेल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो विकास होता है वर्तुलाकार होता है। ये वर्तुलाकार का मतलब कि इस तरीके से स्पायरल होता है, ऐसे 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 ऐसे, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। विकास कभी लीनियर नहीं होता, कभी रेखी नहीं होता कि विकास अर्थ में होता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। विकास कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, बस वही व्यक्तिगत विभिन्नता। जिसकी ज़्यादा होगी तो इस तरीके से उसका विकास ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसकी कम होगी। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इसके कह रहा है कि जो विकास के सिद्धांत होते हैं, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, समवेगात्मक हो, या जितने भी हो, तो सारे सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे जिस बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा है तो ये कहा भी जा सकता है कि भाई इसके जो है सारे अंग अच्छे हैं, दिमाग तेज है, बहुत अच्छा है, सुंदर चेहरा है, तो इसका मानसिक विकास भी होगा। यानी सारे विकास एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये रहा विकास का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।